लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब ज्योतिष की नर से कारागार में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को जैसे कि लाल किताब के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी हर रोज देता आ रहा हूं कि लाल किताब क्या कुछ आपके जीवन के अंदर कर सकती है, लाल किताब के अद्भुत चमत्कारी उपाय आपके जीवन को कैसे बदला सकते हैं, क्योंकि लाल किताब के उपाय करने से आपके जीवन को सुधारा जा सकता है। जो बीमारियां, जो परेशानियां आपको मिल रही हैं, इन्हीं ग्रहों की वजह से तो मिलती हैं। मान लीजिए आपका बृहस्पति देव खराब है, तभी आपको सांस के संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी बाईपास सर्जरी हो सकती है। यदि आप बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, उसका उपाय आप यदि पहले से करना शुरू कर देंगे, कभी भी आपको इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। हार्ट के संबंधी कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी भी आपकी बाईपास सर्जरी नहीं होगी, इस प्रकार का काम कभी नहीं होगा यदि आप बृहस्पति देव को ठीक कर चलते चले आओगे। इसी प्रकार शुक्र जिनके खराब होते हैं, उनको गुप्त रोग की परेशानी होती है, वो दवाइयाँ लेते हैं, इधर उधर भागते हैं, मेडिसिन खाते हैं, पर गुप्त रोग ठीक नहीं होता। उन लोगों को चाहिए अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, शुक्र को पावर दे, और जिस दिन उन्होंने शुक्र देव को ठीक करना शुरू कर दिया, जो परेशानियां उनके शरीर के अंदर लगी हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब गुप्त रोग इंसान को लग जाता है, परेशानियां लग जाती हैं, तो उस शरीर के अंदर इसकी कमी होने की वजह से घर के अंदर भी तनाव होता है, पति पत्नी की आपसी लड़ाई झगड़ा क्लेश हो जाता है। और खासकर देखा गया है जन्म कुंडली के अंदर जो शुक्र काफी अस्तहीन होकर बैठा होता है, तो उनकी लड़ाई की वजह यही बात होती है। इसी वजह से उनके घर के अंदर छोटी छोटी बातों में तनाव होता है, पत्नी पूरी तरह से खुश नहीं रहती, जिसके कारण घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। एक पूर्व की ओर चलता है, दूसरा पश्चिम की ओर चलता है। घर के अंदर जब भी रात को सोने लगे, उसी समय किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाएगी, सारी रात रोते हुए निकल जाएगी। ये उस घर के माहौल होते हैं जिनके घर के अंदर शुक्र की कमी होती है। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि शुक्र किस प्रकार से खराब होकर बैठे हैं, तो शुक्र देव को कैसे ठीक किया जा सकता है। शुक्र देव को ठीक करने के लिए सिर्फ लाल किताब के ही अद्भुत चमत्कारी उपाय हैं। यदि आप उनको करना शुरू कर देंगे तो शुक्र देव बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र देव जिस दिन ठीक हो गया, आपको कभी भी शरीर के अंदर कमी महसूस नहीं होगी। जब शुक्र कमजोर होगा तो शरीर के अंदर कमी भी किसी ना किसी रूप से मिलती चली जाएगी, शरीर के अंदर पूरी चुस्ती नहीं होगी, आलसपन हद से ज्यादा रहेगा, हर काम देरी से करोगे। तो सबसे पहले आपको शुक्र को ठीक कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनके सूर्यदेव खराब होकर चलते हैं, उनको जीवन के अंदर कमी किसी ना किसी रूप से मिलती चली जाती है। सूर्यदेव खराब होंगे, उनको हद से ज्यादा गुस्सा आएगा, एकदम से आग बबूला हो जाएंगे, दूसरे को ऐसा लगेगा कि अभी मार देंगे, पर 2 मिनट के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा। सूर्यदेव जिनके खराब होंगे, उनको सिर के संबंधी बीमारी चलती आएगी, यानी कि सिर दर्द बना रहेगा, वो हद से ज्यादा परेशान रहेंगे। मेरा सिर दर्द ठीक ही नहीं होता, इतनी मेडिसिन खा चुका हूँ, इतने डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, पर आज तक सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। जिनके सूर्यदेव खराब होंगे, ये बड़ी निशानी आपको बता रहा हूँ, जिनका सिर दर्द, आधा सिर दर्द खराब रहता है, दर्द रहता है हमेशा, जब बाल झड़ने की परेशानी है, जिससे कारण तंग हो चुके हैं, वो लोग 400 ग्राम गुड़, 400 ग्राम गेहूं, साथ में 4 तांबे के टुकड़े लेकर उसको 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दें, बाल झड़ने की परेशानी दूर हो जाएगी और सिर दर्द जो बना रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ में यदि आपके घुटनों के अंदर दर्द, जोड़ों के अंदर दर्द हद से ज्यादा रहता है, परेशान है कि मेरे जोड़ों के अंदर दर्द बना रहता है, इतनी दवाई ले चुका हूँ, इतनी मेडिसिन खा चुका हूँ, उन लोगों का क्या खराब होता है? उनका केतु देव खराब होता है। जिनकी कमर के अंदर दर्द रहता है, उनका केतु देव खराब होता है। क्योंकि जो परेशानी है आपके जन्म कुंडली के अंदर, ये ग्रह खराब हो गया और उस ग्रह का संबंध 6th हाउस के साथ आ गया, तो उस संबंधी आपको बीमारी आना तो निश्चित है, तय है।
हाँ, उससे बचा जा सकता है। वो बीमारी आपको तंग ना करे, आपको जोड़ों का दर्द ज्यादा परेशान ना दे, आपको कमर दर्द ज्यादा परेशान ना दे, तो उसके लिए केतुदेव का इलाज करना शुरू कर दे। केतुदेव के इलाज के लिए आपको बहुत अच्छा इलाज बताता हूं। काले सफेद कंबल लेकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर दान करना शुरू कर दें। किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर दे दें, बुजुर्ग आश्रम में जाकर दे दें। इस प्रकार का काले सफेद का दान करना शुरू कर दें और साथ में आपने 3 केले लेकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर मंदिर के अंदर जाकर उतारना शुरू कर दें, रखना शुरू कर दें। अपने आप देखोगे जो दर्द परेशान हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और रेशमी सफेद धागा अपने दोनों अंगूठों के पैर के अंदर बांध लें। सिर्फ इतने से उपाय कर कर देखें, आपका केतुदेव जो इतने सालों से आपको परेशानी दे रहे हैं, जोड़ों का दर्द बना आ रहा है और आप डॉक्टरों के पास जाते चले आ रहे हैं, दवाई खाते चले आ रहे हैं और आपको आराम नहीं मिला, और जिस दिन आपने इन उपायों को कर लिया, आराम आपके पास मिल जाएगा और अपने आप कहोगे वाकई में लाल किताब के उपायों के अंदर इतनी ताकत है कि हमारी बीमारी इन छोटे उपायों ने ठीक कर दी। क्योंकि जो तय हो जाता है, जो ग्रहों की स्थिति बन जाती है, वही आपके घर के हालात बना देती है। आप लोगों को समझनी पड़ेगी इन बातों को, और उसके बाद जीवन के अंदर खुशहाली आप तय ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का पत्र ले रहा हूं संदीप जी का, जो कि मुझे नकोदर से लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफी समय से लगातार देखता आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी माता जी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी दवाई करवा चुका हूँ, पर अभी तक ठीक नहीं हो रही। इन्होंने अपनी जन्म कुंडली मेरे पास भेजी है और अपनी माता की बीमारी के बारे में पूछा है। आपको संदीप जी मैं कुछ उपाय बताने लगा हूँ, उन उपायों को कर दें, उसके बाद देखोगे आपकी माता जी जो बीमार चल रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले आपने एक मिट्टी का कुज्जा लें, उसके अंदर सरसों का तेल भरें, उसको ढक्कन के साथ बंद कर सीमेंट के साथ सील कर दें और खड़े पानी के अंदर जाकर दबा कर आए। सबसे पहले एक कुज्जा आपने इसको दबाना है। उसके बाद आपने 800 ग्राम चावल लेकर उसको मंदिर के अंदर जाकर रखें और साथ में आपने शनि का विसर्जन कराना और रोग पृष्टि यंत्र की स्थापना अपने घर के अंदर कर लें। जिस दिन आपने संदीप जी इन उपायों को कर लिया, उसके बाद आपकी जो मदर बीमार चल रही है, माता जी बीमार चल रही हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं। इन उपायों को जरूर कर लें। जिस दिन इन उपायों को कर लिया, उसके बाद अपने आप देखोगे लाल किताब के अंदर इतनी ताकत है कि आपको डॉक्टरों के पास नहीं भागना पड़ेगा। इन उपायों से आपका जीवन जरूर सुधरेगा। आज का टिप्स उन लोगों के लिए जो लोग बीमार काफी समय से चलते चले आ रहे हैं, आपके घर में कोई रोगी इंसान है, दवाई करते चले आ रहे हैं पर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा इस लाल किताब का सहारा लें, इस उपाय को जरूर करें। आपने 1.25 किलो बाजरे का दलिया बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ डाल दें और रोगी के शरीर से 7 बार उतार कर किसी भी कुत्ते को जाकर खिला दें। और इस उपाय को लगातार आपने 7 शनिवार तक करते चले हैं लगातार, और साथ में एक रोग पृष्टि यंत्र की स्थापना अपने घर के अंदर कर लें। जिस दिन इस उपाय को कर लिया, रोगी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप खुद हैरान होगे। इतने सालों से दवाई करते चले आ रहे हैं पर बीमारी ठीक होने का नाम नहीं रही। जिस दिन ये उपाय कर लिया, बीमारी घर से दूर चली जाएगी। और कभी भी साउथ फेसिंग मकान के अंदर ना रहे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो साउथ फेसिंग मकान के अंदर रह रहे हैं और उनके घर के अंदर ही बीमारी वास कर लेती है। इस बात का खासकर ध्यान रखें और अपने जीवन को सुख बनाएं इस उपाय को करने के बाद। अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें।
आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड, नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।